डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है बिहारी जी के दोहे। दोहे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ, मनो नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात। इस दोहे में कवि बिहारी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह की सूर्य की किरणें पड़ रही हों। यहाँ पर कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि के पर्वत की तरह और उनके पीले वस्त्रों को सुबह सुबह की सूर्य की किरणों की तरह बताया गया है। कहलाने एकत बसत अय मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। बिहारी जी कहते हैं वन में बहुत तेज गर्मी के कारण एक दूसरे के शत्रु सांप और मोर, हिरन और बाघ अपनी दुश्मनी को भूलकर एक साथ बैठे हुए हैं। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें बौहन हंसें देन कहें नटी जाए। इस दोहे में गोपियों ने कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा लिया है। वे कसम खाकर कहती हैं कि उन्होंने मुरली को नहीं लिया है, लेकिन वे भौहें से इशारे करके हंस रही हैं। और जब कृष्ण अपनी मुरली को मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं कि उनके पास मुरली नहीं है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। इस दोहे में कवि वर्णन करते हैं कि किस तरह भरी भीड़ में नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका आंखों ही आंखों में इशारे करके अपनी बातें कर लेते हैं। इसमें इनकार करना, लुभाना, गुस्सा होना, मनाना, हंसना और शर्माना सभी क्रियाएं होती हैं। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह। कवि कहता है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि जून के महीने में छाया भी खुद के लिए छाया ढूंढ रही है। या तो वह किसी घने जंगल में जाकर बैठ गई है या फिर किसी घर में घुस गई है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। इस दोहे में नायिका अपने नायक को पत्र लिखते समय अपनी विरह की पीड़ा को यानी अपनी बिछड़ने की पीड़ा को बताती है। वह कहती है कि मैं अपने दिल की बात इस कागज पर नहीं लिख पा रही हूँ। तुम्हें संदेश भेजने में मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारा दिल मेरी इस हालत को जानता है, अतः वही मेरे दिल की बात तुम्हें बता देगा। प्रगट भय द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। कवि कहते हैं कि कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही व्रज में आकर बस गए यानी रहने लगे। आप मेरे पिता केशव राय के समान हैं। हे प्रभु, मेरे सभी कष्टों को दूर करो। जप माला छापे तिलक सर न एको काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। कवि कहते हैं कि ईश्वर के नाम की दिन रात माला जपने से, ईश्वर का नाम बार बार लिखने से या माथे पर तिलक लगाने से ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। मन कच्चा और अस्थिर होता है, जो बेकार में यहाँ वहाँ भटकता है या नाचता रहता है। यदि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाए तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? जून के महीने में धूप इतनी तेज होती है कि छाया कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है। बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहे सब तेरो हियो मेरे हिय की बात, स्पष्ट कीजिए। बिहारी की नायिका अपने नायक को पत्र लिखना चाहती है, लेकिन विरह की स्थिति में वह पत्र लिखने में असमर्थ है। उसके पास शब्द नहीं है। इसलिए वह कहती है कि बिछड़ने पर जैसी तुम्हारी दशा है वैसी मेरी भी है, अतः तुम्हारा दिल मेरी इस दशा को समझ सकता है। सच्चे मन में राम बसते हैं। दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के दिखावे करते हैं। वे ईश्वर के नाम की माला जपते हैं, उनका नाम लिखते रहते हैं तथा माथे पर तिलक लगाते हैं। इन सब पाखंड से ईश्वर खुश नहीं होता है। जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसे ही ईश्वर प्राप्त होता है।
गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? गोपियां कृष्ण के समीप रहकर उनसे बातें करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण उन पर ध्यान न देकर बांसुरी बजाने में लगे रहते हैं। इसलिए गोपियां बांसुरी को छिपा देती हैं ताकि कृष्ण उनसे बातें करें और उन पर ध्यान दें। कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने नायक और नायिका के आंखों ही आंखों में इशारे कर बातें करने का वर्णन किया है। वे बिना एक शब्द बोले सभी की उपस्थिति में सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर अपने मन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मन नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। कवि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का सांवला शरीर पीले वस्त्रों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीलमणि का पहाड़ सुबह की धूप में चमक रहा हो। जगत तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग। कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी की वजह से पूरा जंगल तपोवन बन गया है। जंगल के सभी जानवर जैसे सांप, मोर, शेर, हिरन आपसी दुश्मनी को भूलकर एक साथ रह रहे हैं। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। लोग राम को पाने के लिए राम नाम की माला जपते हैं, राम का नाम बार बार लिखते हैं तथा माथे पर तिलक लगाकर घूमते हैं। इन सभी पाखंडों से वे राम को नहीं पा सकते हैं। राम तो केवल उन्हें ही प्राप्त होंगे जिनका मन सच्चा है और जो उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी जी के दोहे तीर के समान तेज होते हैं। वे भले ही देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनका असर बहुत गंभीर होता है, बहुत देर तक होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।